बड़ी खबर दिल्ली से जल बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, वहीं उसको लेकर आज प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने आज दिल्ली में 12 जगहों पर छापा मारा है। ईडी की टीम सांसद एनडी गुप्ता के साथ ही सीएम के निजी सचिव और जल बोर्ड के पूर्व शलभ कुमार के आवास पर पहुंची है। इसी के साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर, सीएम के निजी सचिव के आवास पर, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये जो पूरा मामला है, ये जो छापेमारी है, ये की जा रही है। दिल्ली में ईडी की रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लगभग 1 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि ये घोटाले की जांच नहीं है, बल्कि जांच में घोटाला हो रहा है। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। तो सुना आपने, आतिशी ने कहा कि ये राजनीतिक मंशा है, ये द्वेष है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के पीए को भी जांच के दायरे में लाया गया है, लेकिन उससे तर बीजेपी का यह कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, मजदूर कल्याण फंड घोटाला, इन सारे घोटालों के बीच जब भी जांच होती है, जांच में भाग नहीं लेते और एक लाइन कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बिना एविडेंस के थोड़ी जांच एजेंसी आपको 5-5 सम्मन दे रही है, आपके घर पे रेड कर रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब दिल्ली की जनता चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ कड़ाई से पेश आया जाए। किसी को चुन लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको भ्रष्टाचार करने की छूट। देखिए, स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का कोई उपयोग नहीं करता है, संवैधानिक रूप से काम करते हैं, उनका काम है जांच करना। और जब देश की सरकार की मंशा की भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे तो एजेंसियां निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र होकर के कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का बयान है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो आदमी संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ है, सबसे पहले हाजिर तो हो जाए ईडी के अदालत में। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ये विधेयक सदन में पेश किया और इसके बाद से जो बीजेपी के विधायक हैं वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। विपक्ष ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया और फिर 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में आज इतिहास रचा जाएगा, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल जो है वो सदन के पटल पर रख दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे और उसके बाद फिर विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो यूसीसी से कैसे किसे फायदा मिलेगा ये भी आप जानते हैं। लड़की और लड़के को समान अधिकार दिया जाएगा, पति पत्नी को भी समान अधिकार दिया जाएगा और समानता की दिशा में इसे एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री की तरफ से आज कहा गया। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो बिल पेश कर दिया गया है और उसी के बाद से जो विधानसभा की कार्यवाही है उसे स्थगित करा गया। अजीत सिंह राठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, जैसे ही इस बिल को विधानसभा में पेश किया गया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल अभी और आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री ने बताया था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूसीसी विधेयक पेश किया है पुष्कर सिंह धामी ने और इसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। विधानसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई और विपक्ष इस पर लगातार हंगामा करता रहा विधानसभा के भीतर।
समानता के अधिकार को लेकर पुष्कर सिंह धामी जब विधानसभा पहुंच रहे थे उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की थी, जिस पर उन्होंने ये साफ कहा था कि एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है और उत्तराखंड जो राज्य है वो इसका गवाह बनने वाला है आज, और समानता को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। तो समान नागरिक संहिता से किसे क्या मिलेगा, किसको फायदा होगा, आपको ये समझना चाहिए। तलाक के मामलों में पति पत्नी को समान अधिकार होंगे, बहु विवाह पर रोक लगेगी, मुसलमानों या आदिवासियों में कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता है, उत्तराधिकार के मामलों में लड़की और लड़के को समान अधिकार होंगे। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अजीत, और जानकारी आप हमें दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम आज उत्तराखंड में, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट है बहुत लंबे समय से तैयार किया गया, फिर आज जब सदन के पटल पर इसे रखा गया तो विपक्ष ने हंगामा भी कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी की आज्ञा के बाद इसको टेबल्ड किया और इसके बाद ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो इससे विपक्ष अच्छा खासा नाराज भी हुआ और उन्होंने स्पीकर के सामने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई कि इस तरह से सदन के भीतर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक अलग चीज़ थी, अलग रंग था। और लेकिन असली बात यह है कि उत्तराखंड आज ऐसा पहला स्टेट आज़ाद भारत का बन गया है जहाँ पर 1-2 साल तक एक कमेटी काम करती रही। उसके बाद 400 से ज़्यादा सेक्शन को समेटे हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट को विधेयक के यानी बिल के रूप में आज मुख्यमंत्री ने टेबल्ड किया। अब 2 बजे तक सदन इसलिए स्थगित किया गया है ताकि ये विधेयक की बिल की कॉपी सभी विधायकों को चली जाए और वो इसको अच्छे से पढ़ लें, इसका अध्ययन कर लें और जब 2 बजे के बाद चर्चा शुरू हो तो वो एक जनहित की एक सार्थक चर्चा में हिस्सा ले सके, केवल बयानबाजी ना करें। तो इसीलिए चूंकि कोई भी बिल टेबल्ड होते ही उस पर वोटिंग नहीं होती है और उससे पहले सभी सदस्यों को समय दिया जाता है। वो समय इसलिए दिया जाता है ताकि उस बिल को पढ़ लें। तो अभी 2 बजे तक का सबके पास समय है। उस बिल को पढ़ने के बाद पुनः कार्रवाई प्रारंभ होगी विधानसभा की, तो उसके बाद फिर उसमें व्यापक चर्चा होगी। जी ठीक है अजित, बहुत धन्यवाद आपका। तो दोबारा